मीन्स ये 2015 का क्वेश्चन है, मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था। आई क्लियर्ड इट, 15 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आया था मैं इसमें, और ये ऐसी छोटी बदमाशी पकड़ पकड़ के। तो द विंड्स विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। तो जो जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, वेस्टर्लीज आर परमानेंट विंड्स, जो कि मैप पे एक ग्लोब बना रहता है अपने एनसीईआरटी के, उसमें भी रहेगा, ठीक है। तो हम वेस्टर्लीज का मैप जब देखते हैं तो साफ साफ लिखा रहता है एनसीईआरटी मैप में कि ये है रीजन नॉर्थ में वेस्टर्लीज के बहने का, और ये है साउथ में बहने का। इन्होंने क्या किया, यूपीएससी ने वो स्टेटमेंट उठाया एज इट इज, सिर्फ एक अल्फाबेट चेंज किया यहाँ पे एस, अगर वो एन लगा देते तो ये पार्शियली करेक्ट भी हो जाता, ठीक है। और इसको करेक्ट भी मानते हैं जब तक वो ओनली नहीं लिखते। तो एस, सिर्फ एन की जगह एस लिखने से देखिए उन्होंने कितनी स्टेटमेंट जैसी इनकरेक्ट हुआ। और बाकी द मॉइस्ट एयर मासेस दैट कॉज विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। तो ये भी हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं पता है, जो मावट आता है, जो साइक्लोन्स आते हैं, तो ठंड में जो थोड़ी सी बरसात होती है वो वीट के लिए अच्छी होती है, क्योंकि वीट इज अ टेम्परेट फूड क्रॉप, तो उसको थोड़ी ठंडक अच्छी लगती है। और थोड़ी बरसात हो जाती है तो वो बेनिफिशियल होती है उस समय, क्योंकि वैसे हमारे यहाँ जो कोल्ड होता है वो ड्राई होता है। तो देखिए बेसिक्स क्लियर है, तो यू नो दिस इज करेक्ट। और ये आप जानते हैं, इन्होंने बोला है कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री साउथ, मतलब ये कितना कितना ऐसा स्टेटमेंट है जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वेस्टर्लीज बहती है। पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इसमें 0 डिग्री भी इंक्लूड कर लिया, इक्वेटर, इक्वेटर में वेस्टर्लीज नहीं बहती है। तो जस्ट बिकॉज आपका बेसिक इतना क्लियर, मतलब इसमें मैं कह रहा हूँ ज़्यादा लर्न भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने सिर्फ ये ग्लोब देखा हुआ एनसीईआरटी का, तो भी आप समझ जाओगे कि 2 डिस्टिंक्ट बेल्ट्स में बहती है। और ये तो लपेट रहे हैं 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 से, इन्होंने मतलब पूरी धरती लपेट ली ऑलमोस्ट। तो उस पर सब पे वेस्टर्लीज साल भर बहती रहेगी। जबकि जानते हैं यहाँ पे तो ट्रेड विंड्स बहती हैं ये वाले रीजन में, जिसमें इंडिया भी आता है, मॉनसून विंड्स, ट्रेड विंड्स, है ना। तो ये है छोटी छोटी बदमाशियां, ऐसी बहुत सारी बदमाशियां आपके लिए मैं लेके आऊंगा, है ना, ठीक है। तो कैसा लगा ये सीरीज, और ये आती रहेगी ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको मैं बताता रहूंगा। इससे आपकी माइंड की कंडीशनिंग होती रहेगी, आपकी जो स्टडीज है वो थोड़ी सी अलाइन हो जाएंगी। 2026 और 2027 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, और जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो रैंक डिजर्व करते हैं, मेंस में जाना डिजर्व करते हैं, वो उनको मेरा टारगेट बस यही है कि वो प्रीलिम्स की इन चीज़ों से बाहर ना हो, इन चीज़ों को पकड़ के आगे बढ़